ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। आइए मेरे प्यारे देशवासियों, एक अद्भुत चमत्कार के माध्यम से ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी आपके सामने एक खुशखबरी पेश करने जा रहे हैं, जो आज तक आपने ऐसी खुशखबरी सुनी नहीं है। कभी कोई एक देवता आ गया तो कभी कोई एक देवता आ गया। यहाँ पर ये ओम विष्णु हरि घटघटवासी ऐसी खुशखबरी सुनाने आपको जा रहे हैं कि तमाम चमत्कार का दौर है कि सभी देवता एक ही साथ पधार रहे हैं। आपने देखा है कि कभी भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है तो कभी गुरुदेव का हो जाता है, कभी कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो कभी गोपाल जी का हो जाता है, कभी भगवान शंकर का होता है तो कभी विष्णु जी का हो जाता है। ये एक ऐसा सुनहरा अवसर आ रहा है, इसमें सभी का जन्मदिन एक साथ आ रहा है। गोपाल जी का, घटघटवासी जी का और भगवान कृष्ण मुरारी का, क्योंकि कृष्ण मुरारी का जन्मदिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी को ही मनाया जाता है। ऐसा सुनहरा अवसर मेरे धरती वासियों को पहली बार आ रहा है, जिसको देखें और वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहन भाई माता पिता और सबको जागृत करें। ये जन्मदिन उत्सव का जो स्थान रखा है, रबड़ फैक्ट्री पश्चिमी फतेहगंज अंजलि बैंक ढाल बरायत घर में रखा है। ये घर का कार्यक्रम रबड़ फैक्ट्री में हमेशा होता चला रहा है और उसी के बराबर में ही अंजलि बरायत घर है। वहाँ पर ही ये जन्मदिन का उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। तो मेरे प्यारे सभी देवता भगवान विष्णु और सभी पधार रहे हैं। ये जन्मदिन तीन तीन का है, ये गोपाल जी का और ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी का और भगवान कृष्ण मुरारी का, क्योंकि उनका जन्मदिन इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी को ही मनाया जाता है और घटघटवासी जी का भी जन्मदिन इसी दिन मनाया जाता है और गोपाल जी का भी इसी दिन मनाया जाएगा। तीन जन्मदिन एक साथ खुशियां मिल रही हैं। आप सभी बड़ी धूमधाम के साथ, मेरे देशवासियों में बड़ा सैलाब का दौर है। सभी बड़ी भव्य तैयारी कर रहे हैं और गाड़ी ट्रेन अपनी अपनी सवारी और सभी वाहनों से बड़ी धूमधाम के साथ तैयारी है। और घटघटवासी जी ने ये जन्मदिन का कार्यक्रम ऐसी जगह रखा है जिसका आनंद मंगल ही अलग है। सबको सुनहरा मौका मिलेगा और अब की भीजने और बरसने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि घटघटवासी जी ने बहुत बड़ा बारात घर ले लिया है वहाँ पर रबड़ फैक्ट्री के पास में ही। और आप आइए, रबड़ फैक्ट्री तो आप जानते ही हैं कि कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। तो ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी का, गोपाल जी का और भगवान कृष्ण मुरारी का, तीनों का जन्मदिन एक ही दिन है। तीन खुशियां एक साथ आपको मिलेंगी। भगवान विष्णु भोलेनाथ, ब्रह्मा, इंद्र और सूरज, अश्विनी कुमार, सुसैन, वैद्य, यमराज और धर्मराज जैसे सभी देवता वहाँ पधार रहे हैं। यानी कहा है कि 33 करोड़ देवता वहाँ पर पधार कर रहे हैं। सभी हमारे धरतीवासी और सभी हमारे भारत के कोने कोने से आगमन शुरू होने जा रहा है। उस आगमन में, उस ऐसे भव्य कार्यक्रम में आकर के आप अवश्य भाग लें और
कहा जाता है कि ये ओम विष्णु हरि घटघट वासी तो ये परशुराम खानदान से हैं, परशुराम खानदान से हैं। गुरु, विश्व गुरु भगवान परशुराम, भगवान परशुराम को जो मानते हैं और जानते हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो भी सभी मेरे भाइयों को जो है आमंत्रित किया जाता है। आप सभी पधारे हैं, क्योंकि परशुराम का भी भव्य स्वागत किया जाएगा, क्योंकि परशुराम ये हमारा एक खानदान है, हमारा परिवार है। तो ये इसलिए विश्व गुरु भगवान परशुराम का भी स्वागत है, और हमारे जो भाई मानते हैं, जो हमारे परिवार में हैं, उनका सबका स्वागत है। आइए और आपसे मुलाकात होगी, और मुलाकात से ही संसार का और हमारे परशुराम का जज्बा और जोश बढ़ेगा, और परशुराम की जय जयकार होगी। इसलिए तमाम हमारे साधु संतों का भी स्वागत है, और हमारे घटघटवासी कार्यक्रम में सभी का स्वागत है, क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं जीव जंतु दानव मानव सभी संसार के ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी पालनहार हैं। जिसका दिनांक है 15-16 अगस्त 2025 को होने जा रहा है। रबड़ फैक्ट्री के पास अंजलि वरायत घर में पास में ही है, और आपकी भीगने और बरसने की समस्याएं साफ खत्म कर दी हैं, और सभी देवता पधार रहे हैं। सभी देवताओं की कृपा बरसेगी। आप मन से, भाव से, श्रद्धा से और लगन के साथ आइए, जज्बा के साथ आइए। जो हमारे परशुराम को मानते हैं, तो ये ओम विष्णु हरि घटघटवासी परशुराम खानदान से हैं। ये परशुराम के जो है भव्य स्वागत में लगे हुए हैं। तो विश्व गुरु भगवान परशुराम की जय हो, विश्व गुरु भगवान परशुराम की जय हो, विश्व गुरु भगवान परशुराम की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। भगवान विष्णु ओम विष्णु हरि घटघटवासी कहते हैं कि विश्व मेरा परिवार है, और मैं अपने विश्व परिवार के लिए सभी को आह्वान करता हूँ, और सभी आप पधारिए। 3 का जन्मदिन भव्य कार्यक्रम है। भव्य कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लें, भाईचारा मिलाएं, और सभी अपने एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से अपना संगठन बनाएं, एक दूसरे से मिल करके, और देश समाज की और भगवान विश्व गुरु भगवान परशुराम की कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, उनका कार्यक्रम जोश से लाएं। और जब इसका कार्यक्रम भगवान परशुराम का कार्यक्रम जब जोश के साथ होगा, क्योंकि हम भी भगवान परशुराम के ही खानदान ही हैं, इसी प्रकार और सभी देश, पूरा विश्व हमारा परिवार है। आप सभी पधारिए। दिनांक है 15-16 अगस्त 2025। स्थान है रबड़ फैक्ट्री, फतेहगंज, अंजलि वरायत घर। रबड़ फैक्ट्री के बिल्कुल पास में है। आप सभी वीडियो शेयर कीजिए, और सभी को अलग अलग वीडियो पहुंचाइए। पहुंचाने से सबको जागृति मिलेगी, और सबका जब आपकी वीडियो किसी को मिलेगी, तो फिर भगवान विष्णु नाना प्रकार से आशीर्वाद दे करके आपकी बीमारी, आपकी समस्याएं, आपके उलझे हुए कामकाज हैं, आपके हवा बाधाओं से पीड़ित हैं, आपके नाना प्रकार की समस्याएं जो उलझी हुई हैं, वो सभी समस्याओं का समाधान होगा। क्यों? कि भगवान भोलेनाथ पधार रहे। उनका क्षेत्र क्या है? नशीले पदार्थ है, कोर्ट है, कचहरी है। ये घटघटवासी जी ने उनका क्षेत्र बना दिया है, ये कामकाज उनको दे दिया है, तो वो भी पधार रहे।
वो भी पधार रहे। भगवान विष्णु को शांति प्रदान करने का क्षेत्र दे दिया है, तो भगवान विष्णु भी पधार रहे हैं, वो शांति प्रदान करेंगे। लक्ष्मी का काम क्षेत्र है धन का वितरण करना, गरीबी हटाना और धन दे करके सबकी मनोकामना पूरी करना, तो लक्ष्मी जी भी पधार रही हैं। गंगा को मैंने क्षेत्र दे दिया है कि तुम सभी के पाप हटा करके और सभी के शांति प्रदान करें और पाप हटा करके पुण्य के क्षेत्र में उन्हें दाखिल करें, तो गंगा जी भी पधार रही हैं। ऐसा कोई देवता नहीं। इंद्र का क्षेत्र दे दिया है सभी धरतीवासियों को, समय समय से बरसात करके कोई भी किसी प्रकार की किसी की हानि न हो, और वो इंद्र भी पधार रहे हैं। अश्विनी कुमार सुसेन वैद्य को दे दिया है सभी की बीमारियों का शोकन करो, चाहे छोटी बीमारी है, कैंसर है, शुगर है, टीबी है, पथली है, गठिया है, चर्म रोग है, कोई भी विश्व की बीमारी है, सभी की बीमारी का समाधान करके और सबको शांति प्रदान करें और आशीर्वाद दे करके सबका कल्याण करें। सो अश्विनी कुमार सुसेन वैद्य देवी देवतन के वैद्य हैं, वो भी पधार रहे हैं, वो भी पधार रहे हैं। अब बात आती है कुबेर की। कुबेर लक्ष्मी के मुनीम हैं, वो लक्ष्मी के साथ पधार रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा, अग्नि और जल, वायु सभी देवता पधार रहे हैं, जिससे अग्नि और जल वायु से तुम्हारा जीवन चलता है, तुम्हारा जीवन चलता है। अग्नि जल और वायु घटबड़ होने से घटबड़ हो जाते हैं, इसी से शरीर रोगी हो जाता है, तो उनको भी इताहत दी जाएगी। उनको भी निवेदन किए गए हैं कि आप भी अपना सीमित स्वभाव रखें, शरीरों में हलचल ना मचाएं, सीमित स्वभाव के साथ, और मेरे धरतीवासियों को सुख शांति से जीने दें, आशीर्वाद प्रदान करें और आप उनका कल्याण करें। उधर हमारी यमराज जी पधार रहे हैं, उनसे घटघटवासी जी ने उनसे कहा है, आदेश दिया है कि आप भी हमारे धरतीवासी भक्तों पर आप अपनी बिल्कुल कृपा बना के रखिए, किसी प्रकार की कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कष्ट जब धरतीवासियों को होता है तो घटघटवासी जी का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर चाहे कोई भी हो और उसको समझा करके और सही मार्ग पर ले आते हैं। इसी प्रकार हे मेरे यमराज को भी घटघटवासी जी ने आदेश दिया है कि तमाम मेरे धरतीवासियों भक्तों के लिए अपनी शांति कृपा बनाए रखिए, और कोई भी बिना गुरुदेव की आज्ञा के बिना कोई भी ऐसा कामकाज किसी को क्षति मत पहुंचाइए जिससे घटघटवासी जी का संतुलन बिगड़े और आपका कष्ट हो। इसलिए वो यमराज भी पधार रहे हैं। वीर हनुमान को घटघटवासी जी ने सुझाव दिया है, क्योंकि भक्त है, भक्त को आदेश नहीं सुझाव दिया जाता है, और सुझाव दिया है कि हे मेरे वीर हनुमान, जो भी अत्याचार हो रहे हैं गायों पर, साधुओं पर, ब्राह्मणों पर और नाना प्रकार से धरती पर, और हवा बाधाओं से परिवार पीड़ित हैं, तो ऐसा आपके होते हुए क्यों हो रहा है? तो वीर हनुमान का भी आह्वान किया गया है, और वीर हनुमान भी अपना वर्चस्व निभा करके और गुरुदेव के आदेश का पालन करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु पधार रहे हैं। और हनुमान जी कौन हैं? भगवान विष्णु के भक्त सेवक हैं। तो जहाँ उनके स्वामी पधारेंगे वहाँ हनुमान जी अवश्य पधारेंगे। भगवान विष्णु ने कहा है गुरुदेव की आज्ञा का, आदेश का और अनुमति का पालन करो, और इसी में भक्ति तुम्हारा वर्चस्व बढ़ेगा। और हे वीर हनुमान, तुम्हें तो साधु संत, ब्राह्मण और गौ कन्या और सनातन की रक्षा के लिए ही आपका भक्ति मार्ग उच्च शिखर तक जा रहा है। आप अपनी कृपा दृष्टि बना करके और आप अपनी नजर कड़क रखिए। गाय और ब्राह्मण और सनातन की सहायता का ही तुम्हारा महत्वपूर्ण दायित्व है, इसको निभाइए। और रातों दिन चाहे फर्ज निभा करके आप अपना दायित्व निभाते हैं, और साधु संत गौ और सनातन ब्राह्मणों की भरपूर सहायता करके उन्हें आनंदित कर देते। तो वीर हनुमान जी भी पधार रहे।
हमारे तमाम देवता सभी पधार रहे हैं, वह अवश्य पधारिए। और धरती के भारत के कोने कोने से आगमन तैयारी शुरू हो गई है घटघटवासी जी के जन्मदिन के लिए, और कृष्ण मुरारी के जन्मदिन के लिए, और गोपाल जी के जन्मदिन के लिए। 3 जन्मदिन एक ही साथ हैं। तो सभी देवता, कैलाश से भोलेनाथ पधार रहे हैं, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा पधार रहे हैं, और क्षीण सागर से भगवान विष्णु लक्ष्मी पधार रहे हैं, और उधर से ब्रह्मा और सरस्वती पधार रहे हैं, उधर से शंकर भोलेनाथ और पार्वती सभी परिवार सहित पधार रहे हैं। तो अंजलि बारात करके भाग्य खुल गए हैं। कहाँ कहाँ के देवता, कौन कौन महापुरुष, और अलग अलग हमारे सभी भारतवासी, सभी हमारे महापुरुष हैं। क्योंकि भारत सोने की चिड़िया है, ये तपोभूमि भी है, ये महापुरुषों का देश है। भगवान विष्णु ने कहा है कि इस भारत पर जो अपनी अलग अलग दृष्टि डालता है, अलग अलग अपने योजना बनाता है, भगवान विष्णु आदेश देते हैं वीर हनुमान को, और वीर हनुमान उसके छक्का छुड़ा देते हैं। समझ लीजिए क्या होने वाला है। जहाँ पर भगवान विष्णु की दृष्टि हो, जहाँ पर गुरुदेव घटघटवासी जी की दृष्टि हो, जहाँ वीर हनुमान की दृष्टि हो, जहाँ भोलेनाथ की दृष्टि हो, जहाँ पार्वती की दृष्टि हो, जहाँ दुर्गा और हनुमान की दृष्टि हो, और जहाँ पर विश्व गुरु भगवान परशुराम की दृष्टि हो, फरसा जब घूमता है तो सभी की बोलती बंद हो जाती है। शेष बाहु अर्जुन ने प्रहार कर दिया जमदग्नि पर, प्रहार कर दिया जमदग्नि पर, अनीति की, क्योंकि कामधेनु जमदग्नि की थी, किसी का कोई भी और कोई शेयर नहीं था, और किसी संत की कोई पर्सनल संपत्ति है, उससे तुम्हारा क्या लेना देना है। हर तरह की योजना बना करके और व्यवस्था में दाखिल कर देते हैं। और जब उन्होंने जाकर के जमदग्नि को मार दिया और कामधेनु को छीन लिया, अरे कामधेनु संत की संपत्ति थी, किसी संत ने उन्हें कामधेनु भेंट की थी, आपका उसमें क्या अधिकार था। लेकिन तुम्हारी तो देख करके नीयत खराब हो जाती है। आप अपनी सत्ता का और अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, और चाहे कोई भी हो, सत्ता का और अपनी वर्दी का और किसी भी अधिकार का अगर दुरुपयोग करेगा तो भगवान विष्णु उसका सफाया कर देंगे, उसे ऐसा दंड देंगे कि जिसके पीछे उसने अहंकार किया है उस पद से ही उसको हटा करके उसका सफाया कर देंगे। तो धर्मात्मा राजाओं को भगवान विष्णु ने और भोलेनाथ और ब्रह्मा ने सदा ही उनका साथ दिया है। इसलिए शीर्ष बाहु अर्जुन ने जमदग्नि को मार करके कामधेनु को छीन लिया। भगवान विष्णु ने परशुराम रूप धारण किया, परशुराम रूप धारण किया, और शेष बाहु अर्जुन का मार करके पूरा सफाया कर दिया। बात यह है, साधु संतों, गाय और सनातन पर और महापुरुषों पर, कन्याओं पर, और जब इन धर्म पर जब वार होता है तो भगवान विष्णु का संतुलन बिगड़ जाता है। और जब संतुलन बिगड़ता है भगवान विष्णु का, तो फिर गुरुदेव घटघटवासी जी का भी संतुलन बिगड़ और संतुलन बिगड़ जाता है। और संतुलन बिगड़ते ही सभी देवता अपने अपने काम काज और अपनी अपनी शक्ति को, अपने अपने शस्त्रों को हाथ में ले लेती हैं, और उसी समय भगवान विष्णु के आदेश का इंतजार करते हैं। और जो भगवान विष्णु आदेश देते हैं उसी क्षेत्र में देवता वीर हनुमान और सभी जाकर के तैस नैस कर देते हैं, भूकंप ला देते हैं, धरती फट जाती है। ऐसे ही जहाँ अत्याचार असीमित होता है, चाहे कोई तीर्थ हो, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे कोई धर्म स्थल हो, और चाहे कोई भी स्थान है जहाँ पर अपराध करता है, जहाँ पुण्य की जगह है,
जहाँ झालर बजाइए, भजन कीजिए और दान कीजिए, संत ब्राह्मण का आदर कीजिए, अच्छी बातें कीजिए। और जब वहाँ पर दुराचार होने लगता है, जहाँ दूषित भोजनों का आज सेवन होने लगता है, बताओ ये तीर्थ है, ये सोने की चिड़िया है, ये तपोभूमि महापुरुषों का देश है, और जहाँ गड़सा बजने को किसने कहा है? गड़सा बजने को यहां किसने कहा है? इसको किसी के ध्यान में नहीं है। सभी अपने अपने अधिकार पर हैं, सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर हैं, सभी अपनी अपनी कुर्सी पर तैनात हैं। ये किसी को ध्यान नहीं है। तीर्थों में गाय कट रही है, तीर्थों में गाय पर प्रहार हो रहा है, तीर्थों में संतों पर प्रहार हो रहा है, तीर्थों पर प्रहार हो रहा है, मंदिरों पर प्रहार हो रहा है, सत्संगों पर प्रहार हो रहा है, सत्संगियों पर प्रहार हो रहा है। फिर क्या कर रहे हैं आप? भगवान विष्णु कहते हैं कि नीति धर्म का पालन करो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हाथ अगर किसी प्रकार से काम लायक नहीं रहता है तो उसको भी हटा दिया जाता है। इसलिए तुम्हें देश की, धर्म की, भारत की, सनातन की, गाय की और मंदिर की, धर्म स्थलों की और सत्संग तीर्थ की, इनकी सहायता करने के लिए आपके चुनाव किया गया है। और आप इनकी व्यवस्था में जब किसी प्रकार से अनदेखी होती है, जब इन पर प्रहार होता है, तो भगवान विष्णु का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे शेषबाहु अर्जुन को मार करके भगवान परशुराम रूप धारण किया भगवान विष्णु ने, और सबको मार करके तहस नहस कर दिया। धरती पर राजा होते हुए, धरती पर धर्मात्मा होते हुए भगवान विष्णु को संतुलन क्यों बिगाड़ना पड़ा? ऐसे ही जब अनदेखी होने लगती है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, कोई भी किसी प्रकार अत्याचार होता है, वहां आंखें बंद करके और घूम करके पीठ घुमा कर निकल जाते हैं। किसी से अपनी समस्या रखो तो कह देते हैं कि ये हमारा क्षेत्र नहीं है। वो इधर से सुनते हैं और इधर निकाल देते हैं। इसी प्रकार से अपराध और दलाली चरम सीमा पर पहुंच गई है, चरम सीमा पर पहुंच गई है। अपराध और दलाली चरम सीमा पर पहुंचती है। साधु संत ब्राह्मणों के प्रति अनदेखा किया जाता है, और साधु संत और आश्रमों पर जब प्रहार होने लगता है तो समझ लो भगवान विष्णु का संतुलन बिगड़ने लगता है। फिर वो सत्ता छीन लेते हैं, और फिर वो अधिकार छीन लेते हैं, और फिर वो मानव जीवन जिसलिए तुम्हें दे करके भेजा है, वो मानव जीवन से भी तुम्हें अधिकार छीन करके अधोगति में दाखिल कर देते हैं। आप ये क्यों समझते हैं कि संसार हमारे हाथ में है? अधिकार मिल गया है, 4 दिन के लिए जीवन मिला है, 4 दिन के लिए तुम्हें गाड़ी चलाने को मिल गई, 4 दिन के लिए कोई व्यवस्था मिल गई, तो फिर सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ गया है। साधु संतों पर प्रहार करोगे, गायों पर प्रहार करोगे, सत्संगियों को मारोगे, हाँ, और ये कोई भी किसी प्रकार कहीं गौ हत्या हो रही है, गड़सा बज रहा है। सनातन एक भारत एक महापुरुषों का देश, मंदिर है, इसमें गड़सा बजने को किसने कहा है? यहाँ पूजा होना चाहिए, यहाँ धर्म रहना चाहिए, साधु संत ब्राह्मणों का, माता पिता का और सभी धरतीवासी भारतवासियों का आदर होना चाहिए। ये क्यों नहीं? जब ऐसी नीति के लिए बार बार अच्छे राजाओं का और अच्छे धर्मात्माओं का चुनाव किया जाता है, इसलिए सुधार हुआ है। और जो बचा है, तीर्थों में कोई भी किसी प्रकार गड़सा नहीं बजना चाहिए। हमारे सनातन पूरा भारत महापुरुषों का देश है, इसमें कोई भी किसी प्रकार जीव हत्या नहीं होना चाहिए। ये प्रतिबंध पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर है। यहाँ तो घंटा बजाने की, घड़ियाल बजाने की, ताली बजाने की और गुणगान भजन करने की, दान करने की, सत्संग करने की और तीर्थों में गुणगान और प्रचार करने की सनातन का इसलिए तुम्हें अधिकार दिया है। अधिकार लेकर के जब उन नियमों का पालन नहीं होगा, फिर क्या होगा? भगवान विष्णु का संतुलन बिगड़ेगा और संबल में निष्कलंक अवतार होगा। भगवान विष्णु से लगातार घटघटवासी जी से मीटिंग होती चली आ रही है,
बार बार घटघटवासी जी कहते हैं कि हे नाथ मेरे भगवान विष्णु, आप धरती पर पधारिए, आप धर्म को बचाइए, साधु संत गौ ब्राह्मण और मंदिरों की सहायता कीजिए, क्योंकि आप तो भक्त वत्सल भगवान हैं। आपने जब जब धर्म पर, साधु संत ब्राह्मणों पर जब जब अत्याचार हुआ, और तब तब आपका धरती पर अवतार हुआ। इसी प्रकार और किससे कहा जाए, आप त्रिदेव हैं, तीन देवों को अलावा और कोई देव ही नहीं है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करने वाले हैं, भगवान शंकर संहार करता है, और ब्रह्मा सृष्टि रचने वाले हैं। ब्रह्मा के अलावा और कोई था नहीं। और ब्राह्मण से जो पैदा हुआ, संसार में सभी उस समय ब्राह्मण थे, ब्रह्मा से पैदा हुआ वो सब ब्राह्मण थे। फिर अलग अलग ये चीजें कहां से आ गई? आज तुम्हारे अंदर साहस कहां से आ गया जो ब्राह्मणों पर प्रहार करने लगे, ब्राह्मणों के प्रति बातें करने लगे? क्या जीभ ये हटती नहीं है, तुम्हारी जीभ लटकाती नहीं है? यानी ये कैसे आ गया तुम्हें? सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, क्योंकि ब्रह्मा के अंश से ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मण ही पैदा किया, और ब्राह्मणों से ये धीरे धीरे जो जैसा कामकाज करने लगा वैसी अपनी बिरादरी बनने लगी। आप तरह तरह की बातों को, और भगवान पर, विश्वगुरु भगवान परशुराम पर भी आप अपनी उंगली लगाते हैं, और जानते हैं कि उनका संपर्क क्या है। ये भगवान विष्णु यही परशुराम अवतार है, भगवान विष्णु ही कृष्ण अवतार है, और भगवान विष्णु ही ये जितने भी अवतार हुए ये भगवान विष्णु के हैं। जब जब धरती पर सनातन साधु संत ब्राह्मण और गायों पर जब अत्याचार होता है, तब तब धरती पर भगवान विष्णु का अवतार होता है। दुष्टों का सफाया कर देते हैं साधु संत, गाय सनातन और ब्राह्मण, और भारत सनातन की रक्षा करके और दुष्टों का संहार कर देते। ऐसे हैं मेरे भगवान विष्णु। उन्हीं मेरे भगवान विष्णु ने ब्राह्मण की जब किसी प्रकार से दिक्कत आई और ब्राह्मण की सहायता करने के लिए परशुराम रूप धारण किया। ब्राह्मण की सहायता करने के लिए राजा बलि ने जब धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया, तो भगवान विष्णु ने 52 रूप धारण किया अदिति के जहां। अदिति का वो फर्ज निभा करके और अदिति के यहाँ 52 रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने बलि का अहंकार हटा करके और बलि को अपने साथ जोड़ करके और भक्ति इतिहासों में नाम लाने का काम कर दिया। उसी दिन से चला रक्षाबंधन त्योहार। भगवान विष्णु तो अलग अलग अपनी प्रक्रिया को जारी रखते हैं। अब भगवान विष्णु ब्राह्मण शरीर में तीसरी बार आने का समय आ रहा है। संबल में अवतार होगा और संबल में अवतार होते ही दुष्टों का संहार होगा। भगवान विष्णु गाय और सनातन धर्म मंदिर और तीर्थ सत्संगियों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु फिर से संबल में ब्राह्मण रूप में अवतार लेने जा रहे हैं। तो चिंता मत कीजिए। भगवान विष्णु मीटिंग में कहते हैं, हे गुरुदेव किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। जब किसी प्रकार का गंभीर प्रहार होता है साधु संत ब्राह्मण और सनातन गायों पर और साधु संत महापुरुषों पर और भारत पर, तब तब मेरा संतुलन बिगड़ता है। तब तब मैं धरती पर अवतार लेकर के आऊंगा और तब तब मैं सुदर्शन चक्र को भेज करके और दुष्टों का संहार करूंगा। और सुदर्शन चक्र तो मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार ही उसको आदेश दे दिया है। सुदर्शन चक्र आपकी आज्ञा के अनुसार ही धरती पर काम काज करेगा और दुष्टों का विनाश करके साधु संत महापुरुषों को और भारत सनातन को आजाद रखेगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा
मंगलम पुंडलीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ब्राह्मण श्रेष्ठ था, ब्राह्मण श्रेष्ठ रहेगा। और ये ऐसे बातें ठीक नहीं हैं। आप सब हमारे हैं और किसी के भड़काए में मत आओ। 4 बातें तुमने कथा में सीख ली। महाभारत कोई भी इतिहास और वेद उठाओ, कोई भी ग्रंथ उठा लो, सबसे पहले उसमें गुरु की पूजा होती है। गुरु कौन है? ब्राह्मण। गुरु कौन है? ज्ञानी, विद्वान। और ब्राह्मण गुरु की ही पूजा होती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान विष्णु ने कहा है कि ब्राह्मण गुरु को पहले जाकर के चरण स्पर्श करो और तब मेरा स्पर्श करोगे और तब तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मण गुरु की निंदा करने वाला देव ऋषि नारद ने एक बार निंदा कर दिया और देव ऋषि नारद को भी भगवान विष्णु ने 84 लाख नरक योनि को भोगने का श्राप दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि नाथ कैसे मेरा उद्धार हो? तो उन्होंने कहा जाओ ब्राह्मण गुरु के पास और वो ही कोई उपाय बताएंगे। वो जाकर के फिर देव ऋषि नारद ब्राह्मण गुरु के पास जाकर के चरणों में गिरे और कहा, हे ब्राह्मण देवता, हे गुरुदेव, मेरे से गलती हो गई, क्षमा कीजिए और मेरा उद्धार कर दीजिए। भगवान विष्णु ने नाराज होकर के 84 लाख नरक योनि भोगने का मुझे श्राप दे दिया है। तत्काल ब्राह्मण गुरु ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं तुम्हारा कोई उपाय ढूंढता हूँ। भगवान विष्णु से कह देना कि ये 84 लाख नरक योनि का ये नक्शा खींच कर बता दो। और जैसे नक्शा जमीन पर खींच दें तैसे ही 7 बार उसी पर लौट मार देना और हाथ जोड़कर खड़े हो जाना। हे भगवान विष्णु, आप तो कल्याणकारी हैं और मेरा भुगतान पूरा हो गया गुरुदेव के आदेश से। अब मेरा कल्याण कर दीजिए। 84 लाख नरक योनि भोगने से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव भगवान विष्णु ने ब्राह्मण की निंदा करने पर तत्काल 84 लाख योनि भोगने का श्राप दे दिया। और जब गुरु के पास पहुँचे, गुरु तो गुणों की खान है। गुरु से कुछ बुरा कहो, गुरु के से कुछ अच्छा कहो और गुरु की निंदा करो, गुरु को कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं है। लेकिन तुम जैसा करोगे ये तुम्हारा बुरा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि गुरु और ब्राह्मण पर, कुल गुरु ब्राह्मण गुरु पर भगवान विष्णु की दृष्टि लगी रहती है। भगवान विष्णु विश्व के दुनिया के पालनहार हैं। इसी समय उन्होंने कहा तो ब्राह्मण ने उनके संवारने से दया करके और उनको 84 लाख नरक योनि से देव ऋषि नारद को पल भर में आजाद करके और उन्हें 84 लाख योनि के भुगतान करने से आजाद कर दिया। ऐसी है मेरे गुरु भगवान विष्णु की कृपा। और गुरु भगवान विष्णु कहते हैं कि धरती पर ब्राह्मण ही गुरु दुनिया का संचालन करता है, लेकिन परंतु अज्ञान है। कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हर काम पर लेकिन लगाता है, लेकिन परंतु अज्ञान है। अज्ञान एक अंधेरा है और ज्ञान एक गुरु, एक ज्ञान एक प्रकाश है जो प्रकाश में आकर के अंधेरे से हट जाता है, प्रकाश में आ जाता है और गुरु की बात समझ लेता है। लेकिन परंतु को छोड़ देता है, वो बड़े से बड़ी समस्या से हट करके और गुरु कृपा पा करके भगवान विष्णु को पा लेता है, तमाम समस्या हट जाती। कहते हैं जहां दयाता धर्म है, जहाँ दयाता धर्म है, जहाँ लोभता पाप, जहाँ क्रोधता काल है, जहाँ क्षमा भाव। जहाँ दयाता धर्म है, दया कर दी वहीं धर्म हो गया। गरसा बज रहा है, तुम देखकर चले जाते हो, कहने मुझे क्या लेना देना है, ये धर्म नहीं हुआ, पाप हो गया। एक पाप रोज करोगे,
ये तुम्हारे सिर पर चट्टान बना लेगा, घड़ा भर जाए। एक पुण्य रोज करोगे तो आपके पुण्य अनेकों इकट्ठे हो जाएंगे। आप एक पाप नहीं 10 पाप रोज करते हैं, फिर कहते हैं मुझे समस्या कहाँ से आ गई, बीमारी कहाँ से आ गई, ये कष्ट कहाँ से आ रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा क्यों हो रही है, शराबी क्यों बन रहे हैं, मेरे काम बने हुए बिगड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आप अपराध कर रहे हैं। साधु संतों की बुराई, देश की बुराई, और कोई अगर किसी प्रकार गड़सा बजा रहा है, अपराध कर रहा है, आप देखते हुए निकले चले जाते, कहते मुझे क्या लेना देना है। जब तुम पे पड़ता है तब तुम्हें सहारे की ज़रूरत है कि मेरी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है। वाह, तुमने किसी की मदद नहीं करी, तुम्हारी मदद कौन कर देगा। इसलिए पहले अपने से न्याय कीजिए। आपका पुण्य कर रहे हैं तो आपका पुण्य एक रोज़ खाते में जा रहा है, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 4 करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको ध्यान से देखिए, और जो पुण्य करोगे, सत्संग जाओगे और साधु संतों का मान करोगे, गाय की रक्षा करोगे, सहायता करोगे, सनातन धर्म का प्रचार आगे बढ़ाओगे, गुरु भगवान विश्व गुरु भगवान परशुराम का प्रचार करोगे, उन्हें सम्मान करोगे, तो भगवान विश्व गुरु भगवान परशुराम ब्राह्मण परिवार से हैं। और घटघट वासी जी ये परशुराम खानदान से हैं, इसलिए इनका जन्म हुआ कृष्ण जन्माष्टमी रात के 12 बजे बुधवार को, इसलिए इनका जन्मदिन भी कृष्ण जन्माष्टमी को ही मनाया जाता है। इसलिए तीनों का जन्मदिन मिल गया है। घटघट वासी जी का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी को है, और कृष्ण जी का भी जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी को ही मनाया जाता है, और गोपाल जी का भी जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी को ही मनाया जाएगा। 3 के जन्मदिन में भाग लीजिए, बढ़ चढ़ करके आरती कीजिए, ताली बजाइए, और आप अपने बड़ी धूमधाम से परिवार के, एक नहीं सभी परिवार के सहित पहुंचिए, और वह सभी देवताओं का, भगवान विष्णु, लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ का, और साथ में घटघटवासी गुरुदेव का, सभी का एक साथ आशीर्वाद पाइए, और तुम्हारी सारी समस्याएं हट करके समझो बैकुंठ के दरवाजे खुल जाएंगे, घर घर में खुशियां आएंगी, बीमारी हट जाएंगी, गरीबी हट जाएगी, धन की बरसात होगी, सबकी मनोकामना पूरी होगी, और सबके घर मंगलाचार होगा, और शांति, खुशियां सतयुग जैसी वापस हो जाएंगी, और सभी का आनंद मंगल होगा। सभी देवता, भगवान विष्णु, कैलाशपति और ब्रह्मा, और सभी के साथ गुरुदेव का भी आशीर्वाद तुम्हारे लिए साथ साथ में मिलेगा, और तुम्हारा सबका कल्याण हो, पूरे भारत वर्ष का सभी का आनंद मंगल हो, सभी हमारे सनातन और सभी देश का कल्याण हो, अच्छे धर्मात्मा और राजाओं का कल्याण हो, अच्छे अधिकारी जो अपना फर्ज निभा रहे हैं उनका भी कल्याण हो, भक्त जो अपना फर्ज निभा करके साधु संत ब्राह्मण गाय का सम्मान आदर कर रहे हैं उनका भी कल्याण हो, समस्त मेरे पूरे भारत में जितने भी भक्त हैं सा कल्याण हो, सब पूरा विश्व मेरा परिवार है, सब भाई भाई हैं। घटघट वासी जी का सभी पूरे देशवासियों के लिए ढेरों प्रेम और ढेरों आशीर्वाद, और सभी के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है, आइए पधारिए, भाईचारा मिलाइए और भारत को आगे बढ़ाइए। सनातन की पक्षपात, भेदभावना, जातिवाद का हटा करके, और हिंदू हिंदू भाई भाई सभी एक सनातनी हैं, एक ब्रह्मा की संतान हैं, तो सभी आप हमारे हैं। किसी प्रकार से ब्रह्मा की और कोई सृष्टि रचने वाला था ही नहीं, सब जब एक ही ब्रह्मा सभी का पिता है तो सभी एक बहन भाई हैं। आइए और एक दूसरे से भेद भावना को त्याग दीजिए, अच्छे विचारों को लेकर के अपने बहन भाइयों से अपना प्रेम बढ़ाइए, आदर बढ़ाइए, सम्मान बढ़ाइए। आपका, देश का, समाज का और पूरे विश्व का निश्चित गारंटी के साथ कल्याण होगा।
कल्याण होगा। भगवान विष्णु और ब्रह्मा और शंकर और घट ओम विष्णु हरि घट वासी जी सभी का आशीर्वाद पूरे विश्व भारत के लिए एक साथ मिलेगा तो समझो निश्चित कल्याण होगा। और अपराध को तो छिपने को, दुष्टाचारी को कहीं जगह नहीं मिलेगी। सभी विश्व मेरा परिवार है और सभी का कल्याण हो।